एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है, बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कर रही है, लेओ परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिवजी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता, मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता है। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा कितना खाएगा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा। शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसके यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किन के यहाँ पंगत है, किन के यहाँ बफेट है, किन के यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए, प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिम के आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए। और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, 5 बजे पहुंच गए। तुम्हारे जैसी थे 2 बजे कथा चालू होना है, सुबह 9 बजे से चिल्ला चोट चालू हो गई। कार्यकर्ता माइक पे चिल्लाने लगे, नाश्ता चालू हो गया है, 8 बजे से चल रहा है, 10 बजे तक चलेगा। रात्रि का भोजन कितने बजे चिल्ला रहे थे, 7 बजे चालू होगा। तो ये सब आवाज लगा रहे थे और आप लोग बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठ गए थे। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शिव की उदाहरण। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे पहुंचते से श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कौन? मैं विनायक गणेश, कैसे आना? भोजन कर। भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिनके आ जाओ तो जल्दी से, मां भीड़ भड़का होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए तो जिमा दे, अच्छा है फुर्सत होंगे जितने जिम के चले जाएंगे, टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी। जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया, जो रखा था कुबेर के खजाने में 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा।
खास खास आइटम ज्यादा निपटा है। अपन जैसे थे बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाया और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी अब गणेश जी ने खाया, इतना भोजन पाया, इतना भोजन पाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा रही है, क्या हुआ? कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया? गणेश जी ने कर लिया? नहीं, वो तो बैठे ही, अभी तो कह रहा है तो तू उनको भोजन करा रही है? हाँ, तो वो तो कब का आया? 5 बजे का, तो क्या अभी तक जी में दिया? हाँ, तो पानी दे के आना। कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे? तो क्या आधा पेट भरा दो तब पीऊंगा। तो अभी आधा भी नहीं हुआ। नहीं, तो भोजन करा। तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था, सब जिम दिया। सूखा माल, तो क्या सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रिया, रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु गणेश जी, शंकर जी ने पूछा गणेश जी को क्या हुआ? बस सब खा गए, 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था कुबेर, तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई। एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उनने जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, और दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्किल तंदुन का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के यहाँ हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव।
अखंड सौभाग्यवती। पूरा पूरा बोलो, सांस बोलती रहो जरा। ये हाथ भी उठा उठा के बोलो ऐसे। हाँ, आप में से एक माता से निवेदन है, गिनती लगाना कितनी बार बोली है। 4 5 7, चुप क्यों कि जम के बोलो। 8, बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य, बोलती जाओ जरा, हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10, अखंड सौभाग्यवती भव। 11, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25 30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव भव भव, ये भी तेरी है। हाँ और चलने दे। हो हो, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा। तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़िया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं? भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा जी नीचे चले। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला? समझ में नहीं।